हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो जैक बोर्ड क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट है आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर के, एग्ज़ाम के रूटीन को लेकर के। तो आपका एग्ज़ाम रूटीन कल शाम को ही जारी हो गया था और मैंने व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में शाम को ही सेंड कर दिया था, लेकिन शाम को मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताएंगे कि कौन से डेट को कौन सा एग्ज़ाम है आपका, साथ ही एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है, आपका एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, आपका मॉडल पेपर कब आएगा। तो हम लोग यहाँ पर फुल एग्ज़ाम रूटीन देखने वाले हैं, आपको सारा कुछ समझाएंगे भी किस प्रकार से आगे आपको तैयारी करनी है और कितना आपके पास टाइम बचा हुआ है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी टाइम टेबल पता चल सके कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा, क्या टाइमिंग रहने वाला है, सारा कुछ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइम टेबल को देख लेते हैं, इसके बाद आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख पाएंगे वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में सभी यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कला विज्ञान एवं वाणिज्य यानी कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सैद्धांतिक या व्यवहारिक परीक्षा 2025। यहाँ पर देखिए परीक्षा प्रारंभ की तिथि यहाँ पर दिया गया है 11/2/2025, यानी कि 11 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th और 12th दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, इधर आपका 10th क्लास का दिया गया है माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी, और इधर आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का दिया गया है। सबसे पहले देखिए 11 फरवरी 2025 यानी कि 11/2/2025 ट्यूसडे को क्लास 10th का IIT एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट है और 9:45 से एग्जाम स्टार्ट होगा और 12:35 तक चलेगा। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में 10th क्लास वालों को होगा। इसके बाद सेकेंड सीटिंग में है यहाँ पर 12th वालों का। फर्स्ट डे इनका वोकेशनल सब्जेक्ट है, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स तीनों के लिए। तो तीनों स्ट्रीम के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट है फर्स्ट डे, और 2 बजे से लेकर के 5:15 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, जैसा कि हर ईयर होता है, हर साल होता है, यही टाइमिंग रहता है इंटरमीडिएट वालों का। इसके बाद फिर आ जाते हैं, तो एक दिन का यहाँ पर गैप है और फिर है 13/2/2025 यानी कि 13 फरवरी 2025 को है, यह है आपका थर्सडे को। ठीक है, तो इसमें 10th क्लास का कॉमर्स या फिर होम साइंस है, ठीक है, वाणिज्य या फिर गृह विज्ञान। इसके बाद 12th वालों की बात करें तो 12th वाला का यहाँ पर है कंपलसरी कोर लैंग्वेज। ठीक है, अगर कंपलसरी आपका कोर में हिंदी है तो फिर हिंदी का होगा, और अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश का होगा। और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, किसके, आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है। इंग्लिश कोर जिनका होगा इंग्लिश कोर, हिंदी कोर जिनका होगा उनका हिंदी कोर, मतलब कि कंपलसरी कोर लैंग्वेज है आपका, जो भी कोर लैंग्वेज होगा ना उसका एग्जाम होगा आपका 13 फरवरी को। इसके बाद आ जाते हैं, तो अगला दिन कोई गैप नहीं है, 14 फरवरी को फिर से एग्ज़ाम है फ्राइडे को, और इसमें 10th वालों का यहाँ पर खड़िया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंच या फिर परगनिया, मतलब कि इनका यहाँ पर लैंग्वेज का है। ठीक है, और इसके बाद करते हैं इंटरमीडिएट का। तो इस बार साइंस एंड कॉमर्स का कंपलसरी कोर लैंग्वेज है, मतलब कि जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ना उनका यहाँ पर इंग्लिश कोर का, या फिर आपने हिंदी कोर लिया होगा तो हिंदी कोर का, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश कोर ही लेते हैं तो आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे फिर से एग्जाम है, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है, फिर है 15 फरवरी 2025 को यानी कि सैटरडे को, और 10th क्लास का इसमें अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली, उराव इत्यादि प्रकार के यहाँ पर एग्ज़ाम है। और इंटरमीडिएट की यहीं पर बात करें तो इंटरमीडिएट वालों का यहाँ पर आर्ट्स वालों के लिए इलेक्टिव लैंग्वेज है। अगर आपका जो भी कंपलसरी इलेक्टिव लैंग्वेज है ना आर्ट्स वालों के लिए, तो उनका इलेक्टिव लैंग्वेज का होगा, और साथ ही साइंस एंड कॉमर्स का एडिशनल लैंग्वेज है। जैसे साइंस और कॉमर्स वाले ज़्यादातर एडिशनल में हिंदी इलेक्टिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये है। इसके बाद फिर यहाँ पर गैप है आपका एक दिन का, और फिर है 17 फरवरी 2025 को मंडे को। ठीक है, संडे को आपका यहाँ पर गैप है, और इसमें 10th क्लास का उर्दू, बंगला, उड़िया है। और बात करें यहीं पर इंटरमीडिएट का, तो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों का ही कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी बी प्लस में मातृभाषा है। इसके बाद अगला देखिए, फिर यहाँ पर लगातार अगला का दिन भी एग्जाम है, मतलब कि 18 फरवरी 2025 को भी एग्जाम है, और इसमें क्लास 10th वाला के यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आ जाता है जो कि है हिंदी।
तो आपने हिंदी ए लिया होगा तो हिंदी ए होगा, या फिर हिंदी बी लिया होगा तो हिंदी बी होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी ए ही लेते हैं, तो आपका हिंदी ए का एग्जाम होगा। मतलब कि यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका 18 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद यहीं पर इंटरमीडिएट की बात करें तो साइंस एंड कॉमर्स का इस दिन इकोनॉमिक्स होगा 18 फरवरी को, और आर्ट्स वालों का एंथ्रोपोलॉजी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पर एग्जाम है, फिर से आपका 19 फरवरी 2025 को ही है, कोई गैप नहीं है। और इसमें यहाँ पर 10th वालों का म्यूजिक है। और इंटरमीडिएट का बात करें तो जो साइंस वाले स्टूडेंट है, अगर आपका मैथ है तो मैथ होगा, जो बायो वाले हैं यहाँ पर उनका बायो नहीं है, यहाँ पर मैथमेटिक्स पहले हो जाएगा, बायो अभी बाद में होगा, आपको आगे देखने को मिलेगा। और जिनका स्टैटिक्स होगा उनका स्टैटिक्स है, जैसे कॉमर्स वालों का स्टैटिक्स रहता है तो यहाँ पर स्टैटिक्स भी उनका हो जाएगा 19 फरवरी को। इसके बाद 20 फरवरी को है 10th वालों का साइंस, जो कि इनका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट की यहीं पर बात करें 20 फरवरी का, तो आर्ट्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स है, साइंस का इकोनॉमिक्स पहले ही हो जाएगा। इसके बाद आर्ट्स का इकोनॉमिक्स है 20 फरवरी को, और फिर यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी है, ठीक है, 20 फरवरी को। इसके बाद 21 फरवरी को यहाँ पर 10th क्लास का कोई भी एग्जाम नहीं है, 21 फरवरी को इनका गैप है। यहाँ पर 21 फरवरी को साइंस वालों का फिजिक्स है आपका मेन सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर 22 फरवरी को भी है एग्जाम सैटरडे को, जिसमें कि 10th क्लास का संस्कृत हो जाएगा, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट होता है मैक्सिमम स्टूडेंट का। और इसके बाद इंटरमीडिएट में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का है। साइंस वालों के लिए बायोलॉजी है, जिसमें कि बॉटनी प्लस जियोलॉजी दोनों रहता है ऑब्वियसली। और कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडीज़ है, और आर्ट्स वालों के लिए सोशियोलॉजी है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 24 फरवरी 2025 के मंडे को, तो यहाँ पर 10th का कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, इंटरमीडिएट का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। साइंस वालों के लिए यहाँ पर जियोलॉजी है, और कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स है, और आर्ट्स वालों के लिए जियोग्राफी है। इसके बाद आगे है आपका 25 फरवरी 2025 को, जिसमें कि क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्जाम है, और इंटरमीडिएट का यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप है, और आर्ट्स वालों के लिए होम साइंस है। इसके बाद यहाँ पर फिर 27 फरवरी 2025 की बात करते हैं। 26 को किसी का भी एग्जाम नहीं है। 27 का यहाँ पर 10th वालों का नहीं है, इंटरमीडिएट का है, जिसमें कि आर्ट्स वालों के लिए फिलोसफी है, और साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हमेशा की तरह लास्ट में ही होता है, तो इस बार भी आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा केमिस्ट्री। इसके बाद आगे बात करते हैं 28 फरवरी 2025 को, तो यहाँ पर 10th क्लास का इंग्लिश है, और 10th क्लास का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है सबसे लास्ट में लिया जाता है, और इस बार भी सेकेंड लास्ट में लिया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें आर्ट्स वालों के लिए, तो 28 फरवरी को आर्ट्स का है सिर्फ एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का, जो कि हिस्ट्री का है। और इसके बाद है 1 मार्च, तो 1 मार्च को यहाँ पर 10th का कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट का है, वो भी आर्ट्स स्ट्रीम का, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस है। और इसके बाद 3 मार्च 2025 की बात करते हैं, तो 3 मार्च 2025 को आपका एग्जाम एंड हो जाएगा, जिसमें कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। और इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का आर्ट्स वालों के लिए साइकोलॉजी है, और साइंस एंड कॉमर्स के लिए कंप्यूटर साइंस है। तो इस बार कंप्यूटर साइंस को सबसे लास्ट में रखा गया है इंटरमीडिएट में, जबकि कंप्यूटर साइंस शुरू में ही हो जाता था। तो इस बार थोड़ा सा इधर उधर मतलब कि हेरफेर हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम रूटीन बता दिया कि कौन से डेट को कौन सा एग्जाम और किसका है, सारा कुछ आप लोग देख लीजिए कि आपके पास कितना समय है। लगभग देखा जाए तो मोटा मोटी मान के चले तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, क्योंकि इधर उधर भी आपका थोड़ा सा भी टाइम जाएगा, तो मोटा मोटी हम लोग 2 महीना मार के चलते हैं। तो इसी मंथ के अंदर, यानी कि दिसंबर में ही आपका मॉडल पेपर भी आ जाएगा। मॉडल पेपर लास्ट दिसंबर तक आ जाएगा, मतलब कि 10 दिनों के अंदर। और मॉडल पेपर आप लोग जरूर से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस बार बोला जा रहा है कि 3-3 सेट, प्रत्येक यहाँ पर क्लास का 3-3 सेट, प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर 3-3 सेट मॉडल पेपर आएगा, और तीनों सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 60 से 70% आपका यहीं से रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 सेट आता है तो आपको मॉडल सेट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं मतलब कब से बायोलॉजी मतलब प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका जो सेकेंड पेज है उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, तो सारा कुछ तो आपको स्कूल में ही बता दी जाएगा, उसको बताने की ज़रूरत है नहीं। बट आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसका PDF जो दोनों पेज का PDF होता है ना, मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि कब से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और कब से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है। यहाँ पर आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है इससे पहले प्रैक्टिकल होगा या फिर इसके बाद प्रैक्टिकल होगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने आपको रूटीन बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे किसका, सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे मॉडल पेपर का। यहाँ पर मॉडल पेपर का वेट है जो कि 10 दिन के अंदर यहाँ पर तय है कि आ जाएगा। इससे पहले भी आ सकता है। अगर पिछला बार की बात करें 2024 का, तो 2024 का मॉडल पेपर आया था 31 दिसंबर को आया था, 31 दिसंबर 2023 को, एग्जैक्ट 31 दिसंबर को आया था। तो इस बार भी उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा। और जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराया जाएगा। और आपको सबसे पहले मॉडल पेपर पर ही फोकस करना है, क्योंकि मॉडल पेपर से आपका एग्जाम का पैटर्न क्लियर हो जाएगा। साथ ही यहाँ से आपका ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से क्या वेटेज रहने वाला है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और डायरेक्टली क्वेश्चंस भी मैच होते हैं 50 से 60% तक, ठीक है। और इस बार तो 3-3 सेट आ रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर मैच होंगे इस बार, ठीक है। यही संभावना है, क्योंकि 2022 में ये देखा गया है, 2022 में 5-5 सेट मॉडल पेपर आया था और 80% क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडल पेपर से आया हुआ था। आप लोग चाहे तो मॉडल पेपर खोल करके और 2022 का क्वेश्चन पेपर खोल करके मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया कि आगे का स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है। आप लोग 2 मंथ मान के चलिए, मॉडल पेपर का इंतजार कीजिए और तब तक आपका जितना भी सिलेबस है उसको जल्दी से कवर करने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही मॉडल पेपर आ जाएगा, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो या फिर ना हो, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा और सबसे पहले मॉडल पेपर पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।